वैसे तो हमारे देश में कई किताबें बैन हैं, लेकिन जो ज्यादा चर्चा में रहे उनमें से कुछ किताबों के नाम ये हैं। पहली किताब है द्विखंडिता। वैसे तो तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा कई हिस्सों में प्रकाशित हुई है। मूल बांग्ला में लिखी उनकी किताबों का हिंदी, अंग्रेजी समेत तमाम अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उनकी किताबें बेस्टसेलर रहती हैं। द्विखंडिता उनकी आत्मकथा का तीसरा हिस्सा है। इसमें उन्होंने लज्जा विवाद के बाद के सालों में निर्वासन के दौरान घटी घटनाओं का जिक्र किया है। हिंदी में द्विखंडिता का पहला अंक साल 2004 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के विश्वव्यापी विरोध के चलते इसे भारत में भी प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरी किताब है अंगारे। इसमें उर्दू में लिखी छोटी छोटी 9 कहानियां थीं और एक नाटक भी। पतली सी किताब थी। वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस से प्रभावित होकर एक नए लहजे में ये कहानियां लिखी गईं। इस किताब ने उर्दूदा लोगों के बीच काफी हलचल मचा दी। उत्तर भारत के मुसलमान काफी नाराज हुए थे इस किताब को लेकर, क्योंकि मुस्लिम समाज के भीतर फैली धार्मिक कट्टरता और पितृसत्ता को चुनौती दे रही थी ये किताब। इसलिए 1932 में छपी यह किताब 1933 में बैन कर दी गई। पुलिस ने सभी कॉपियां बर्बाद कर दी। 5 को छोड़कर इन्हीं 5 प्रतियों की बदौलत इस किताब में लिखी हुई चीजें बच सकी। तीसरी किताब है द सैटेनिक वर्सेस। इस किताब के लेखक सलमान रुश्दी हैं। इन्हें एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में एक विवादित लेखक माना जाता है। इन्हीं विवादों के चलते पिछले दिनों उन पर कातिलाना हमला हुआ है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के अनुसार इस किताब में इस्लामी आस्था और मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है। विवाद इतना बड़ा कि इसे भारत समेत कई देशों में बैन कर दिया गया। चौथी किताब है द ग्रेट सोल। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व संपादक जोसेफ लेलीवेल द्वारा लिखी गई है। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इस किताब में महात्मा गांधी के अंतरंग किस्सों का जिक्र है, जिसे न पढ़ने लायक बताया गया। पांचवी है जिन्ना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। यह किताब भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा ने साल 2009 में लिखी थी। इस किताब पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इसमें जिन्ना को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा बेहतर बताया गया था, जिस वजह से यह लोगों को पसंद नहीं आई और इसे बैन किया गया। छठी है द हिंदूज, एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। इस किताब की लेखिका का नाम वेंडी डोनिका है। उनकी लिखी इस किताब में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा है। साथ ही इसमें हिंदू देवी देवताओं को भी गलत तरीके से चित्रित किया गया है। देश में इस किताब का विरोध कई हिंदू धार्मिक संगठनों ने किया, जिसके बाद इस पर तुरंत बैन लगा दिया गया। 7वीं किताब है अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस। इस किताब को भारतीय लेखक राम स्वरूप ने लिखा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किताब में इस्लाम को गलत तरीके से दर्शाया है। इस किताब पर मुस्लिम बोर्ड द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी, जिसके बाद किताब के प्रकाशक को जेल भी जाना पड़ा। 8वीं है 9 हॉर्स टू रामा। स्टेनली वोलपोर्ट द्वारा रचित इस किताब में गांधी को उचित सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की अक्षमता को उजागर किया गया है और लिखा गया है कि गांधी की हत्या के लिए तत्कालीन सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार थी जितने की हत्यारे। इसीलिए भारत सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9वीं किताब है शिवाजी, हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। जेम्स लाइने द्वारा लिखित इस पुस्तक पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार इसमें सामाजिक शत्रुता को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया हो सकती है। 10वीं किताब है द रामायण। ऑब्रे मेनन द्वारा रचित इस किताब पर इसलिए बैन लगा दिया गया क्योंकि हिंसक कट्टरपंथी नेताओं और कई अन्य समूह इसकी सामग्री से भड़क उठे थे। 11वीं किताब है द प्राइस ऑफ पावर। सीमो हर्स द्वारा लिखित इस पुस्तक में बताया गया था कि मोरारजी देसाई एक CIA मुखबिर यानी कि एजेंट थे। इस तथाकथित रहस्योद्घाटन से तब भारत में एक राजनीतिक विवाद भी उत्पन्न हो गया था। 12वीं है द पॉलिएस्टर प्रिंस, द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी। हामिश मैकडोनल्ड द्वारा लिखित इस किताब ने अंबानी परिवार के खिलाफ निंदात्मक विवरण लिखा था, जिस कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस किताब से भी तब काफी विवाद हुआ था। 13वीं किताब है सच अ लॉन्ग जर्नी। रोहिंटन मिस्त्री की सच अ लॉन्ग जर्नी पर शिवसेना पार्टी और मराठी भाषी लोगों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। 14वीं प्रतिबंधित किताब है द फेस ऑफ मदर इंडिया। कैथरीन मेयो द्वारा लिखी किताब फेस ऑफ मदर इंडिया ने भारत की महिलाओं, अस्पृश्यों, जानवरों तथा राष्ट्रवादी राजनेताओं के चरित्र और किशोरावस्था के विवाह की समस्या पर ध्यान देने और उस पर टिप्पणी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इसमें भारत को स्वशासन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। ये किताब बैन तो है ही, इसे भारत में आयात करके लाने पर भी पाबंदी है।
15वीं किताब है लेडी चैटलीज लवर। डीएच लॉरेंस की इस पुस्तक को बैन करने का कारण है कि इसमें काफी अश्लीलता है। इस वजह से यह समाज के लिए एक स्वीकार्य किताब नहीं है। 16वीं किताब जो बैन है वह है कैप्टिव कश्मीर। अजीज बेग की इस किताब में कश्मीर को लेकर भारत का जो रुख है उसकी आलोचना की गई है। भारत के रुख को दमनकारी और क्रूर बताया गया है, इसीलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी उन 16 किताबों की लिस्ट जो भारत में बैन है। किताबों को बैन करने के पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक कारण तो होते ही हैं, पर सबसे ज्यादा कारण जो होता है वह है धार्मिक संगठनों का दबाव। बहरहाल, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और इससे आपकी जानकारी में काफी इजाफा हुआ होगा। धन्यवाद और नमस्कार।